जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो 24 अगस्त का जो एसएसटी का पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसका मैंने पेपर मेरे पास आ गया है और मैं उसका यहाँ पर आंसर की देने वाला हूँ। तो आप अपना अपना मिलाए कि किसका कितना सही है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी किस देश का राजनीतिक था, मतलब किस देश से पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ था, किस कंट्री से। तो हो जाएगा आपका ए। अगर आपने ए मारा है आंसर तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था जी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नाविक। याद रखिएगा, फाइनल परीक्षा जो 2025 में भी होगा उसमें आने का भी ज्यादा संभावना रहता है, क्योंकि बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति बोलिए, ये बोल्शेविकों ने किया था। ठीक है, क्योंकि बोल्शेविक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर काम करते थे। ठीक है, और कार्ल मार्क्स क्या करते थे, गरीबों की भलाई के लिए काम किया करते थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर एक तरह की पार्टी थी, बोल्शेविक एक पार्टी थी। ठीक है, जिन्होंने लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति किया था। ठीक है, या उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसके नेतृत्व में किया था, लेनिन के नेतृत्व। इसका राइट आंसर क्या होगा, तीन। और तीन का ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला 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 ध्यान दीजिए, अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, डूमा। ठीक है, पांचवा नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जी याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, छठा ध्यान दीजिए कि हिंद चिली पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चिली पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया। कहाँ स्थित है जी, कंबोडिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ध्यान दीजिएगा आप सब अच्छे से। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए 9 नंबर चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो किस राज्य से हुई थी, तो राजस्थान हो जाएगा। किस राज्य से, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में। कब हुई थी जी, 1952 में हुआ था। याद रखिएगा आप सब, 1952 अपना मिलाते चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, तो ये करता है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करता है। ठीक है, राज्य सरकार के व्यक्ति होते हैं उसके अंतर्गत। 13 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश से हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका 14 नंबर देखिएगा, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। न्याय मित्र किस संस्था का सेवक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम कचहरी। किसका हो जाएगा जी, ग्राम कचहरी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो भूमि का परिश्रमिक क्या कहता है, रेंट या लगान, रेंट या लगान। ठीक है, उसका से अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य आय कौन है, जिसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति की आय ज्यादा मिलता है, तो वो है गोवा। कौन सा हो जाएगा, गोवा। वो कौन सा हो जाएगा, गोवा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रूबल है, तो रूबल हो जाएगा रूस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रूस का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कब से कब कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 20 नंबर, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो याद रखिए बिहार के किस जिले का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कम है, सॉरी कम है, तो कम है तो शिवहर, ज्यादा आएगा तो पटना। याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पूंजीवादी देश जहां मतलब जहां पर मतलब खुद का उसका सारा का सारा पैसा कंट्रोल हो। ठीक है, तो वो सारा कंट्रोल अमेरिका भी होता है, जापान भी होता है, ऑस्ट्रेलिया भी होता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है,
अगला बोल रहा है 22 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला कोयला का उपयोग हम जिंदगी भर करेंगे तो खत्म होगा? जरूर खत्म होगा। तो जो खत्म होगा वो कौन सा संसाधन होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, फिर से उसको निर्माण हम नहीं कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, याद रखिएगा। 23 नंबर, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? याद रखिएगा, ये होगा आपका ये हो जाएगा बी। क्या होगा? संसाधनों के नियोजित विदोहन से। क्या हो जाएगा? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 की तरफ हम चलते हैं। 24 नंबर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है लेटराइट मृदा का रंग होता है, कौन सा रंग होगा? तो ये होता है लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है जी? लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 25 नंबर ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है जी? राजस्थान में, याद रखिए कहाँ है? राजस्थान में। टेक्सोर का उपयोग नियमित रूप से किसमें से होता है? तो याद रखिए टेक्सोर का जो उपयोग होता है कैंसर के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर के रूप में किया जाता है। 27 में कोसी परियोजना किस राज्य? कोसी नदी बिहार में, तो कोसी परियोजना कहाँ रहेगा? बिहार में रहेगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहे निम्न से किससे नवीन जड़ों में मिट्टी कहा जाता है? किससे कहा जाता है जी? तो याद रखिए खादर को। किसको कहा जाएगा? खादर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खादर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन है? तो गन्ना हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन हो जाएगा। ठीक है, रेशेदार फसल मतलब जिसका उपयोग हम खाने में नहीं करेंगे बल्कि उसका वस्त्र बनाने में करने, मतलब उसका वस्तु बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर 30 नंबर क्या? सूखे की स्थिति किस प्रकार होती है? जब सूखा आता है तो क्या अचानक आता है? धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।